का ऐसा खौफनाक इस्तेमाल इतिहास में दोबारा कभी ना हो। और यहीं से शुरुआत होती है भाग 2 की, शांतिवाद के 80 साल। युद्ध के उस विनाश के बाद जापान की एक बिल्कुल नई पहचान बनी, और इसका सबसे बड़ा आधार था 1947 के जापानी संविधान का अनुच्छेद 9। इसमें बिल्कुल साफ शब्दों में लिखा गया कि जापान एक संप्रभु राष्ट्र के रूप में युद्ध करने के अधिकार को हमेशा के लिए त्यागता है। ये सिर्फ पन्नों पर लिखा कोई नियम नहीं था, बल्कि पूरे देश द्वारा ली गई एक अटल शपथ थी कि वे अंतर्राष्ट्रीय विवादों को सुलझाने के लिए कभी भी अपनी सैन्य शक्ति का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प सवाल उठता है, अगर जापान अपनी सीना नहीं रखेगा तो भाई उसकी रक्षा कैसे होगी? यहीं पर एंट्री होती है इस नंबर की, 55,000। इसका जवाब 1960 की अमेरिका जापान सुरक्षा संधि में छिपा था। इस संधि के तहत जापान की सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी अमेरिका ने अपने कंधों पर ले ली, और इसी वजह से आज भी लगभग 55,000 अमेरिकी सैनिक जापानी धरती पर तैनात हैं। यानी आसान शब्दों में कहें तो जापान ने अपनी रक्षा को अमेरिका के हवाले कर दिया। और इस शांतिवादी नीति का एक बहुत ही शानदार नतीजा निकला, जो हमें इस नंबर 188 में दिखाई देता है। जब एक देश अपना पूरा ध्यान और पैसा हथियारों से हटाकर टेक्नोलॉजी, एजुकेशन और समाज के विकास पर लगाता है, तो क्या होता है? इसका परिणाम ये हुआ कि जापान का पासपोर्ट दुनिया का दूसरा सबसे मजबूत पासपोर्ट बन गया। जापानी नागरिकों को 188 देशों में बिना वीजा के घूमने की आज़ादी मिली। पूरे विश्व में जापान ने कमाल का सम्मान और रुतबा हासिल किया। तो फिर ऐसा क्या बदला? भाग 3, बदलाव के मुख्य कारण। देखिए, ये जो सैन्य नीति में बदलाव हो रहा है ना, ये कोई रातों रात लिया गया फैसला बिल्कुल नहीं है। इसकी शुरुआत करीब एक दशक पहले 2014 में ही हो गई थी, जब शिंजो आबे ने रक्षा निर्यात के नियमों में धीरे धीरे बदलाव करने शुरू किए थे। फिर जैसे जैसे आसपास के इलाकों में खतरे बढ़ने लगे, इस प्रक्रिया में और तेजी आ गई। और अब हाल ही में प्रधानमंत्री तकाइची की सरकार ने इस घातक हथियार निर्यात पर लगे पुराने प्रतिबंध को पूरी तरह से ही हटा दिया है। और इस ऐतिहासिक बदलाव के पीछे सबसे बड़ा कारण है दुनिया की बदलती हुई राजनीति और उससे जुड़ी चिंताएं। पिछले कुछ सालों में अमेरिका की विदेश नीति में जो अप्रत्याशित बदलाव आए हैं, उन्होंने जापानी नेतृत्व की नींद उड़ा दी है। जरा सोचिए, जापानी गाड़ियों पर 35% अमेरिकी टैरिफ लगा देना, रक्षा संधियों को लेकर अमेरिका की ओर से आने वाले तीखे बयान, और 2025 तक वहां से अमेरिकी मिसाइल सिस्टम को हटाने का फैसला। इन सब चीजों ने जापान के अंदर असुरक्षा की एक बहुत गहरी भावना पैदा कर दी है। इन सब बातों से जो निष्कर्ष निकलता है, वो शीशे की तरह